कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को बदल दिया है। बच्चे अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें, हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। डिजिटल बाल मेला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के मौके पर कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और प्रमोद जैन भाया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियों को बखान किया। उन्होंने दावा किया कि घोषणा पत्र में किए गए वादे, उनमें से गहलोत सरकार ने पहले 2 साल में ही 65% वादे जो है वो पूरे कर दिए हैं। इससे पहले दोनों मंत्रियों ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान विकास कार्यों का फीडबैक लिया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि हम विकास पर राजनीति करने में नहीं बल्कि विकास के पहिए की गति को तेज करने में विश्वास रखते हैं। हमारा विकास का वादा केवल वोटों की फसल काटने के लिए नहीं होता। विकास का जहाँ तक सवाल है तो विकास से कोई वोट नहीं मिलता। विकास से तो सरकार अपनी परफॉर्मेंस दिखाती है और जनता को राहत देने का काम करती है। मिसाल के तौर पर कोई भी काम आप चलाओगे तो उसमें कुछ अतिक्रमण भी हटेगा तो नाराजगी भी होगी, लेकिन वो काम करना पूरा होता है तो उसके लिए अतिक्रमण हटाना ज़रूरी होता है। तो ये विकास के तो कई दूसरी चीज़ें हैं, कोई विकास की वजह से नहीं हुआ है ये सब कुछ। लेकिन ये कि चूँकि ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा वीक था, इस वजह से जो है हम पंचायतों में पिछड़े हैं। ऐसा है कि आपने जो भ्रष्टाचार की बात की, हमारे मुख्यमंत्री जी इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं और जो गलत काम करेगा उसको निश्चित सजा मिलेगी कांग्रेस के शासन में, चाहे वो कलेक्टर हो या चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना बड़ा नेता हो, कोई उससे बख्शेगा नहीं। वहीं इस मौके पर दोनों मंत्रियों ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और धारीवाल ने प्रदेश में कथित रूप से ऑपरेशन लोटस फिर से प्लान करने वालों को खुले मंच से चुनौती दी। तो वहीं खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन बजरी पर नई नीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले प्रदेश को बजरी का कोई विकल्प देने का भी प्रयास है। दोनों मंत्रियों से बात की हमारे संवाददाता भंवर एस चारण ने। 2 साल बेमिसाल प्रदेश सरकार की कैसे सर? घोषणा पत्र में जो वादे किए थे 65% तो पूरे हो चुके हैं। उन 65% के कामों के अलावा भी जो है, मैं समझता हूँ कि कोई जगह ऐसी नहीं है राजस्थान का, चाहे कोई पालिका का क्षेत्र हो, चाहे परिषद का क्षेत्र हो, चाहे आपका निगमों का क्षेत्र हो, और बल्कि जो कस्बों का क्षेत्र हो, उनमें सब में विकास के काम वो इस तरीके के विकास के काम चालू हुए हैं जिनका वादा इस सरकार ने नहीं किया था। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सर, मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि फिर से एक बार षड्यंत्र होने शुरू हो गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन लोटस फिर हो सकता है राजस्थान में? देखिए, एक बार तो मात खा चुके, अब दोबारा मात खाने की अगर हो उनकी ताकत तो आ जाओ, बीच खुला मैदान है। सर, बहुत बधाई आपको, चुनाव में जीत मिली है। किस तरह से देखते हैं 2 साल के सरकार के कार्यकाल? कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो भी चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, सरकार बनने के बाद हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उसको सरकारी दस्तावेज का दर्जा दिया और 65% काम उसमें से अभी तक पूरे हो चुके हैं और जो बचे हैं उस पर भी प्रगति है। तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। लेकिन सर, एक सवाल आपके महकमे से जुड़ा हुआ, बजरी की दिक्कत का अभी भी समाधान हो नहीं पा रहा है, तो इसकी दिशा में क्या? बजरी का जो मामला है वो सर्वोच्च न्यायालय की से अभी जो डिसीजन होगा उसके बाद ही उसके आगे की नीति निर्धारण हो पाएगी। लेकिन जनता को उससे समस्या से राहत दिलाने के लिए अभी पिछली कैबिनेट में एमसैंड नीति लाई गई है। उसमें जो अन्य प्रांतों में जो एमसैंड का जो उपयोग लिया जाता है, वहाँ के जो उनकी जो नीति थे उसका परीक्षण करके उससे अच्छी नीति हमने बनाई है ताकि जनता को एक रेत का सब्स्टिट्यूट मिले जल्दी से जल्दी और जनता को राहत मिले, तो निश्चित उसका फायदा होगा। आखिरी सवाल सर, आपके साथी मंत्री ये भी कह रहे थे, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, की विकास से वोट नहीं मिलता, आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? विकास अपनी जगह है और प्रजातंत्र में कई चीज़ें वोट के लिए काउंट करती हैं, तो निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा कोई गलत बात नहीं कही,
धारीवाल साहब ने जो बात कही है वो सही कही है कि भाई विकास के साथ साथ जनप्रतिनिधि को कई अपने दायित्व होते हैं, सामाजिक दायित्व, और उनको सबको निभाना पड़ता है, उससे उसकी प्रमोशन काउंट होती है। सामाजिक दायित्व भी निभाने पड़ते हैं और साथ में जो विकास के काम हैं और जो वादे हैं वो भी पूरे करने होते हैं। सरकार के 2 साल की उपलब्धियां कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और खान मंत्री प्रमोद जैन भाई ने गिनाई, लेकिन बड़ा बयान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दिया है और कहा है कि अगर कोई ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 राजस्थान में करना चाहता है तो मैदान खुला है, आके और करके देख ले, क्योंकि पहले भी जिन्होंने ऐसी कोशिश की थी वो झटका खा चुके हैं। कैमरामैन रामेश्वर कुशवाहा के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।